वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कोरोना से सेहत याब हुए हैं और उन्होंने दूसरों की सेहतें अब ठीक करने का बेड़ा उठाया है। इमरान खान से मुतल्लिक वो कहते हैं जी 5 साल पूरे करेंगे, कोई किसी डाउट में ना रहे। ऑपोजिशन में टॉक शोज के अलावा कोई सकत नहीं है। इलेक्शन से पहले झाड़ू फिर जाएगा। उन्होंने कहा कि आपके आधे टीवी प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे। शेख रशीद साहब ने कहा कि जुलाई बहुत ही अहम महीना है, नैब को टाज़न के इख्तियारात मिलेंगे और 120 दिन में सारा गेम खत्म हो जाएगा। 120 अदालतें सब गंद खत्म कर देंगी। शहबाज शरीफ से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ उनकी पार्टी के आदमी हैं, जो वो बोलेंगे वो कर देंगे। तो इसके ऊपर अपने एनालिस्ट से हमने ये पूछना है कि क्या वफाकी वज़ीर की पेशगोई दुरुस्त थी, हाँ या ना के ऑप्शंस है। महमल, आपको क्या लगता है? जो शेख साहब की पेशगोइयां है ना, मतलब पहले उन्होंने कहा ईद के बाद नहीं होगी, फिर उन्होंने इस तरह वो हर वक्त पेशगोइयां देते रहते हैं, मतलब कोई एक नहीं है। और उनमें से आप उठा के देख लें कि ऑलमोस्ट 70 से 80% तारीख पे तारीख होती है। हाँ, गलत साबित होती है 70 से 80। यार हम लोग जो एनालिस्ट हैं, हम तो जाहिर बात है खबरों की बुनियाद पर इंफॉर्मेशन और उस पर एनालिसिस देते हैं। हाँ। हमारी 60 से 70% ठीक हो जाती है, हमारी भी गलत होती है, मैं ये नहीं कह रही सारी प्रेडिक्शन, लेकिन उनकी तो 80% गलत होती है। तो उनकी पेशगोई को कोई सीरियस संजीदा वो खुद नहीं लेते। मेरे ख्याल में वो तो सिर्फ खबरों में रहने के लिए कोई ना कोई बात करते रहते हैं, तो वो नहीं सीरियस लेते, तो हम क्यों संजीदा ले रहे। दूसरी चीज एक, उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब पे मेरे ख्याल में गालिबन जो बात की है कि सेम पार्टी टाइप के है, वो तो मेरे ख्याल में शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की सियासत ज्यादा कोई इनकलाबी और नजरियाती नहीं है, जैसे शेख साहब की अपनी भी कोई खास नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो उसकी बात करते हैं, बट अदरवाइज उनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस है ना, मैं तो उनको नहीं सीरियस लेती। ठीक है, नहीं सही है। मज़र अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, नूरुल हक कादरी और हलीम आदिल शेख साहब के खिलाफ नैब जरा मुतहरिक आजकल नजर आ रही है? वैसे देखिए, ये सफाई वैसी होती है जैसे नालों की सफाई होती है, कि हर साल होती है। हर साल जो है वो सफाई किस तरह होती है नालों की, मैं तो कराची की मिसाल दे सकता हूँ कि नालों से कचरा निकालते हैं और नालों के साइड में रख देते हैं, और एक हवा आती है तो वो कचरा वापस नालों में चला जाता है, और इस चक्कर में करोड़ों रुपए खा लिए जाते हैं। तो ये हम साल से सुनते हैं कि जी ऑपरेशन क्लीन अप, 72 मछलियों की सफाई और पता नहीं कौन कौन सी सफाई। तो ये सफाई का अमल जो है, सफाई का अमल करने वाले असल में सफाई चाहते नहीं हैं। वो चाहते ये हैं कि जो जिनको साफ करने वाले हैं उनको इधर से उठा के इधर रख दिया जाए, उधर से उठा के इधर रख दिया जाए। तो बदकिस्मती से इस मुल्क में कभी भी असली सफाई नहीं हुई, वरना शेख रशीद 14 मिनिस्ट्रीज नहीं होल्ड कर रहे होते। 14 मिनिस्ट्रीज वो खुद क्लेम करते हैं। जिस मुल्क में किसी ने अगर 14 मिनिस्ट्रीज वो की हैं और किसी एक मिनिस्ट्री में कोई कमाल नहीं किया, तो फिर उसकी मिसाल आप कैसे दे सकते हैं? मुझे ये होता है या होगा, मुझे लग ये रहा है कि ये होगी सफाई, 6 महीने में बड़ी सफाई होगी, लेकिन वैसी ही सफाई होगी जैसे इस शहर में और मुल्क में नालों की सफाई होती है। अच्छा रीमा, आपको क्या लगता है? अलीना, जो उन्होंने पहले बात की कि शहबाज शरीफ उन्हीं की पार्टी के हैं, शहबाज शरीफ की जो सियासत है, उनके बयानात हैं, देख के लगता है कुछ हद तक शायद वो सही कह रहे हैं। लेकिन ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि शेख रशीद पे जो नजर करम है वो शहबाज शरीफ पे क्यों नहीं है? शहबाज शरीफ अभी प्री अरेस्ट बेल पे हैं, कभी भी अंदर हो सकते हैं। एक बेटा उनका एग्जाइल में है, एक बेटा उनका डिटेंशन में है। तो ये तजाद क्यों है अगर एक ही पार्टी पे है? मेरा ख्याल ये ज्यादा दिलचस्प सवाल। ठीक है भट्टी साहब, ये शहबाज शरीफ और शेख रशीद साहब एक पार्टी में किस तरह से हैं? कहीं ये वो राब्तों की या फोन कॉल्स की वजह से एक पार्टी में तो नहीं इन लोगों ने बना लिया इनको? देखिए, उन्होंने कहा है कि इनकी पार्टी के आदमी हैं, मतलब इनकी, पहले तो ये बताएं कि इनकी अपनी पार्टी कौन सी है। हम तो समझते थे अवामी वो मुस्लिम लीग इनकी पार्टी है, लेकिन अगर कोई और पार्टी है तो वजाहत फरमाएं, फिर उसके बाद हम शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे कि आपकी पार्टी कौन सी है। दूसरी बात है कि उनसे पूछना था, ये रिपोर्ट कार्ड तो नहीं बंद हो जाएगा जो इतने टीवी चैनल, प्लीज़ इसको निकलवा दीजिएगा, ये हम सारे बेरोजगारों का एक ठिया सा है, हम आके अपनी कोई भड़ास शड़ास निकाल लेते हैं, इसको ना निकालिएगा। तीसरी बात है कोई एक वजारत बनाएं जी, वजारत नैबियात या वजीर खुफिया गल्लां या वजीर विचलियां गल्लां या वजारत इल्म नजूमियात या वजारत सियासी मौसमियात, ये रेलवे से हटा कर ना इनको इधर लगाएं, ताकि ये बताते रहें कि पीर के बाद मंगल है, मंगल के बाद बुध है, बुध के बाद जुमेरात है। बदकिस्मती देखें इस मुल्क की कि किस काम के लिए इनको भेजा था, रेलवे के लिए। रेलवे का क्या हाल है, ट्रेनें छोड़ दें, वो रेलवे का गंद साफ करना था, ये नैब के गंद के आगे ट्रेनें छोड़ दें, पटड़ियां छोड़ दें, रेलवे फाटक नहीं लग रहे शेख साहब से।
आप अंदाजा करें कि 80 हादसे हो गए हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं, कोई एक इंक्वायरी भी नहीं आई जो मंजर आम पे। और अगले दिन चीफ जस्टिस पूछ रहे थे कि ये 1 लाख शेख साहब कहां से वजारतें देंगे। उन्होंने कहा साहब हम, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हम तो पहले 56,000 पर इसको मुलाजमीन को लाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो ये और फिर अब कहा आवे का आवा बिगड़ा हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा रेलवे की तबाही हो गई, रेलवे की बर्बादी हो गई, दुनिया बुलेट प्रूफ ट्रेन पर पहुंच गई, हम वापस आ रहे हैं। वो परसों तरसों मैंने एक देखा था, वो कांटा बदल रहा था एक रेलवे पटड़ी पर, वो उसमें पत्थर डाल के ऊपर उसने जूते का मारा एक बड़ा सा, और वो पत्थर डाला और उसके बाद कांटा बदल दिया। ये शेख साहब को वो पत्थर लाकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे रखना चाहिए, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्थर उनके पास हो। 14 कहते हैं मैं वजारतें भुगता चुका हूं, मुझे कोरोना का एक टीका नहीं मिला, मुझे चेयरमैन एनडीए मैंने ला के दिया। तो हजूर 22 करोड़ के चेयरमैन एनडीए में वाकफ नहीं है, तो हम कहां जाएंगे? आपको तो चाहिए था रेलवे के किसी अस्पताल में इलाज करवाते, किसी सरकारी हुकूमती अस्पताल में इलाज करवाते, आप फौजी अस्पताल में चले गए, जाके इलाज करवाया। तो हजूर ये किस काम के लिए आपको भेजा था, क्या काम आप कर रहे हैं? कोई कुछ खुदा का खौफ इसी नोट पे मैं आपके मैसेज के साथ भट्टी साहब ब्रेक लेती हूँ। शेख साहब के लिए भट्टी साहब ने मैसेज दिया है कि जी शेख साहब आपको गन साफ करना था रेलवे का, आप कौन से गन साफ करने में लग गए। ब्रेक छोटा सा लेंगे, उसके बाद तीसरा सवाल।